माँ और पत्नी दो को छूट है कि माँ कभी नहीं कहेगी मेरा बेटा मेरे कमरे में घर में अंदर है और पकड़ लो। पत्नी कभी नहीं कहेगी मेरे पति को अंदर कमरे में बैठा है पकड़ लो। इसलिए दो अच्छा, ये कानून है। कानून है। अगर पत्नी अपने पति को छुपाती है तो उस पर कोई आरोप नहीं लगेगा, माँ पे नहीं लगेगा, सब पे लगेगा। सब पे लगेगा, भाई पे लगेगा, पिता पे लगेगा, पुलिस पे लगेगा, नेता पे लगेगा, दुकानदार पे लगेगा, पत्रकार पे लगेगा, सब पे लगेगा, वकील पर लगेगा, वकील पे भी लगेगा। प्रदेश पुलिस का इस वक्त सबसे बड़ा सरदर्द है शाइस्ता परवीन कहाँ है। शाइस्ता परवीन के बारे में कई जानकारी आती है, पुलिस जाती है, लेकिन शाइस्ता परवीन पुलिस की पहुंच से दूर दूर होती जा रही है। अब नई जानकारी आई है कि शाइस्ता परवीन के कई मददगार चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 7 वकील हैं, 20 दूसरे लोग हैं और उनको अब चिन्हित किया जा रहा है। मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर ए पी सिंह। डॉक्टर साहब, कई वकील भी मददगार सामने आए। देखिए, हारवरी जो है बड़ा कानून सही है। केवल हारवरी में एक माँ और एक पत्नी दो को अधिकार दिया गया है। हारवरी अपराधी को, जब आपको पता है वो अपराधी है, आप उसे छुपाते हैं, आप अपने यहाँ रखते हैं, आप अपने यहाँ रोकते हैं, आप उसकी मदद करते हैं। आप मदद कीजिए, आप उसकी मदद कीजिए कोर्ट में पेश करने की, आप उसकी मदद कीजिए थाने में पेश करने की, आप उसकी मदद कीजिए पुलिस को सूचना देने में, आप उसकी मदद कीजिए उसे सरेंडर करवाइए कोर्ट में। ये मदद कीजिए आप, ये मदद करने में कोई मनाही नहीं है। आप उसे छुपाते हैं तो हारवरी में आता है। हारवरी में केवल माँ और पत्नी दो को छूट है कि माँ कभी नहीं कहेगी मेरा बेटा मेरे कमरे में घर में अंदर है और पकड़ लो। पत्नी कभी नहीं कहेगी मेरे पति को अंदर कमरे में बैठा है पकड़ लो। इसलिए दो अच्छा, ये कानून है। कानून है। अगर पत्नी अपने पति को छुपाती है तो उस पर कोई आरोप नहीं लगेगा, माँ पे नहीं लगेगा, सब पे लगेगा। सब पे लगेगा, भाई पे लगेगा, पिता पे लगेगा, पुलिस पे लगेगा, नेता पे लगेगा, दुकानदार पे लगेगा, पत्रकार पे लगेगा, सब पे लगेगा, वकील पर लगेगा, वकील पे भी लगेगा। अगर वकील पे तब नहीं लगेगा जब वो एप्लीकेशन मूव करके तुरंत उसे ले जाके कोर्ट में पेश करता है। अब तो 7 वकीलों का भी नाम आया। हाँ, तो क्यों नहीं आएगा? पेश करना चाहिए। अगर वो तुम्हारे संपर्क में थी तो पेश कर, तभी उसकी भी इज्जत थी, तभी उसका भी जान बचती। आप उसे बचाना नहीं चाहते, आप उसे धोखे में रखना चाहते, आप उसे भी परेशान कर रहे, आप उसे सरेंडर कराइए, आप उसे कराइए। धीरे धीरे होगा, शाइस्ता भी आहिस्ता आहिस्ता सरेंडर होगी। लेकिन ये कुछ लोगों के जाल में पड़ी हुई है। अमृतपाल जैसे हो गए वैसे वो भी होगी। अमृतपाल सिंह का देखा निपटाना। सुनने में आया कि अभी जो आर्थिक साम्राज्य है 10,000 करोड़ रुपए तक का बड़ा साम्राज्य है, उसको बचाने में जुटी है। नहीं, अतीक अहमद का तो बड़ा साम्राज्य 10,000 करोड़ का, 12,000 करोड़ का भी कोई बता रहे थे, मीडिया वाले बता रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ चैनल के थे, बता रहे थे मेरे को। तो 12,000 करोड़ हो चाहे कोई कितने हज़ार करोड़ हो, कानून के आगे सब बराबर हैं, कानून के हिसाब से सब बराबर हैं। ये तो अपनी अपनी संस्कृति है। इनके पिता तांगा चलाते थे, इन्होंने ऐसा किया बड़े होके कि लोग ऐसा व्यवहार, डान माफिया गालियां देने लगे। और एक एमडीएच मसाले के पिता वो भी तांगा चलाते थे, वो कहाँ कितना बड़ा नाम हो गया। एमडीएच मसाला दुनिया में नाम हो गया, लोग इज्जत के साथ नाम लेते हैं, इनका वो हो गया। तो विषय परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों का स्वभाव बदलता है, लोग अपने अपने हिसाब से बदलते हैं। लेकिन हारवरी का कानून बड़ा साफ है, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि आप पत्नी और माँ दो ही बचा सकते हैं। उनको नहीं है कि वो सरेंडर करें जाके, उनको नहीं है कि कोर्ट में पेश करें जाके, थाने में दे जाके, पुलिस को बताए। इसके अलावा और कोई भी आदमी है अगर उसके संपर्क में आती है, वो जानता है कि शाइस्ता परवीन है, अतीक अहमद की बीबी है, बेगम है, तो उसको पुलिस को नहीं, एक्चुअली वकील और दूसरे लोगों के अलावा जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसके साथ भी लगातार संपर्क में है। हाँ, उनके साथ भी आप लोगों की खबरों से पता चला कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराने के चक्कर। तो अब देखो ना, प्रॉपर्टी की चिंता है, अपने उसकी चिंता है, कानून की चिंता नहीं है। अरे कानून में भरोसा रखो, सरकार पे भरोसा रखो, पुलिस पे भरोसा रखो, अदालत पर भरोसा रखो। अंततः अतीक अहमद ने भी अदालत और पुलिस और भरोसा रखा ना, मीडिया पे ही भरोसा रखा ना। तो मीडिया के सामने सरेंडर हो जाओ। आपको ऐसा डर लगा, मीडिया के सामने सरेंडर हो जाओ, तो भी आपका उसमें बचत रहेगी। तो सरेंडर हो क्यों नहीं रही है? सवाल ये है। पुलिस अब जो है सिविल वर्दी में उस कब्रिस्तान की भी चौकसी कर रही है, जो सुनने में आया है जहाँ अतीक और अशरफ दफनाया गया, उसका बेटा असद दफना गया, वहाँ भी वो पहुँचने की उम्मीद है। इसके लिए नहीं कर रहे हैं वहाँ, तो इसलिए कर रहे हैं जैसे कोई सभासद पहुँच गया वहाँ तिरंगा चढ़ लगा दिया जाके वहाँ। बताओ, यह मानसिकता या गंदे मानसिकता के भी लोग ऐसे हैं जो अतीक अहमद को कहीं पटना में वहाँ पवित्र ईद की
ईद की नमाज थी, अलविदा नमाज से अलविदा जुम्मे की नमाज थी पवित्र, और वहाँ लोग नारे लगाने लगे अतीक अहमद के। सोचिए आप, क्या पवित्र कुरान शरीफ ये कहते हैं, क्या मोहम्मद साहब ये कहते हैं, क्या अल्लाह परवरदिगार ये कहते हैं कि अपराधी करो, हत्याएं करो, लोग वो ये नहीं कहते। लेकिन लोगों का अपना अपना व्यू है, अपना अपना दृष्टिकोण है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी क्षमता है, अपना अपना तरीका है। नहीं, एक बात और भी सामने आ रही है कि जो तीनों महिलाएं हैं, अशरफ की बीवी भी साथ है, उसकी बहन भी साथ हैं, तीनों जो हैं पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो है निकल जाती है। गांव में उसकी लोकेशन मिली थी। पुलिस को अपना तंत्र मजबूत करना चाहिए, पहले ही पकड़ना चाहिए, निकल क्यों जाए। अमृतपाल में देखो लगे रहे ना, तंत्र, पुलिस को तंत्र मजबूत रखना पड़ेगा। तीनों हो चाहे 30 हो, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। संत रामपाल देश के महाराज जी के अब इस मामले में जो एक नया खुलासा हुआ है कि जो असद का बड़ा भाई है उमर, उसका भी इन्वॉल्वमेंट था। असद एक दिन पहले ही उससे मिला था, तो उस पर भी शिकंजा कर सकता है। अब देखो, इनाम भी बढ़ा रही है पुलिस, सरकार इनाम भी बढ़ा रही है, सरकार आगे भी चला रही है, सरकार आगे पुलिस भी काम कर रही है। लेकिन अब उनको ऐसा करना चाहिए, मुख्य धारा में जुड़ना चाहते तो अब भी अवसर है। देखिए, जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है। ऊपर वाले ने अगर आपको जीवन दिया है, ऊपर वाले ने आपको अगर अतीक अहमद की शरीक हयात बेगम का दर्जा दिया है, आपको 5 पुत्र दिए हैं, बड़ी क़यामत है ऊपर वाले की, अल्लाह की बड़ी क़यामत थी, बड़ी नियामत है कि 5 पुत्र दिए। कम से कम एक ही उसके साथ इंसिडेंट हुआ, 4 पुत्र हैं। आप मुख्य धारा में जोड़िए, आप अच्छाइयों की तरफ चलिए, आप ये बनाइए इतिहास कि इनका बाप इतना बड़ा माफिया था, डॉन था, हत्यारा था, और मदरसा कांड हुआ, बच्चियों के साथ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसके ऑफिस से खून में सड़ी साड़ी मिली, चक्कू मिले, कट्टा मिला, तमंचा मिले, जो कुछ मिला मिला। लेकिन ये लोग देखो, अब योगी जी के राज्य में कितना बदलाव आ गया है कि मुख्य धारा में जुड़ गए। लेकिन सुनने में बताते कि ये जो साइस्ता है वही साम्राज्य को चला रही थी, अतीक के बाद वही लीड कर रही थी, वही सारी चीज़ें देखती थी। अब तो ये साम्राज्य चलेगा तो साहब अपराधी का साम्राज्य नहीं चलता है। साम्राज्य तो अच्छे इंसान काला जो साम्राज्य, ना काला साम्राज्य नहीं चलता है। साम्राज्य चलता है सत्य, त्याग, तपस्या, ईमानदारी का, बलिदान का, जिन्होंने अपने समाज के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने परिवार के लिए ईमानदारी से त्याग, तपस्या का बलिदान किया है, अपने को मिसाल की है, अपने को उदाहरण दिया। मैंने 2 उदाहरण दिए आपको। अतीक अहमद के पिता तांगा चलाते थे, एक उदाहरण। MDH मसाले के पिता तांगा चलाते थे, दोनों एक ही स्तर से आए, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये किया। आपको एक और उदाहरण देता हूँ। इस तरह से ऐसे जो चलते हैं, जो कारण हैं, वो ऐसे ऐसे सामने आ जाते हैं कि सामने उनके आ जाती। एक प्रभु श्री रामचंद्र जी हुए, उनके भी पिता थे। उन्होंने अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष का वनवास पा लिया दशरथ के कहने पे। 4 भाई उनके भी थे, औरंगजेब के भी 4 भाई थे। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। ये गलत है, साम्राज्य की बात नहीं है, प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी। जब आप मुख्य धारा में जुड़ेंगे, जब आप कानून के सामने आएंगे, आप वहाँ सरेंडर नहीं हो रहे, आपको उत्तर प्रदेश में सुरक्षा लग रही, दिल्ली में सरेंडर हो जाइए, आप कहीं सरेंडर हो जाइए, कोर्ट खुली है, आपको सब जगह, मीडिया के सामने सरेंडर हो जाइए, आप पुलिस अधिकारी के सामने सरेंडर हो जाइए। आप कराएंगे सरेंडर उसको? अरे सरेंडर हम नहीं, हमारी बात नहीं, कोई आएगा, जो भी हमारे पास आएगा, हम तो सबके लिए हैं। जो आएगा हमारे पास, हमारे ऑफिस में आएगा, हमारे दरवाजे पे आएगा, सबके लिए काम करेंगे। न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल। न्याय सबको होते हुए दिखना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय की लड़ाई ईमानदारी के साथ ही लड़ी जाए तो ज़्यादा अच्छी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर AP सिंह कह रहे थे कि शाइस्ता को अब रास्ता बदलना होगा। अगर उसे ज़िंदा रहना है, अगर उसे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है, जिस तरह की बात वो कर रही है कि 10,000 करोड़ का एस्टेट अपने नाम कराने की कोशिश कर रही है, तमाम चीज़ें फेवर में करने की कोशिश कर रही है, वकीलों से सलाह ले रही है, मददगारों से मदद ले रही है, लेकिन जब तक वो सही रास्ते पर नहीं आएगी, सही रास्ता नहीं चुनेगी, तब तक वो परेशान होती रहेगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएँ। नमस्कार।